हाँ तो हेलो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, हाउ आर यू। आई एम गोइंग टॉक अबाउट क्लास 11th फिजिक्स। आपका चैप्टर चल रहा है थर्ड, यानी थर्ड चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने आपको कैलकुलस के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ तक चर्चा कर चुका हूँ। वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके वहाँ से आप देख सकते हैं, तभी आपको यह कैलकुलस का पार्ट फिफ्थ समझ में आएगा। पार्ट फिफ्थ आपका है क्या? डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ओवर कैलकुलस मेथड। तो मेरे प्रिय छात्रों, घबराइए मत, अभी देखिए जाइएगा मत, क्योंकि इस टॉपिक से, आज के लेक्चर से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछ देगा। वैसे तो ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को 9th में ग्राफिकल मेथड से प्रूव कराया गया होगा। मैं भी इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव कराऊंगा चैप्टर 3 में। यहां तो बता ही दे रहा हूं यूज जब हमने पढ़ा। देखिए, कहने का मतलब यहां पर हमने पढ़ा है, चूंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसलिए हम उसी से लेकर नेक्स्ट टॉपिक आए हैं। वैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत यह टॉपिक आता है कैलकुलस मेथड या ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने के लिए। एक बात और ध्यान देना है, अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि जो तीनों इक्वेशन ये नाम नहीं ले रहा है कि किस मेथड से प्रूव करना है, तो आप दोनों में से किसी एक से प्रूव कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड या तो आप कैलकुलस मेथड। दोनों में से किसी एक से क्या कर सकते हैं, तो आप प्रूफ कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड या तो कैलकुलस मेथड। लेकिन अगर आपका नाम ले लेता है कि नहीं, हमको इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी विथ हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड या विथ हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, तब तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। क्या चीज? दोनों मेथड आना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं, हमने जैसा कि यहाँ पर लिखा क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमने लिखा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थोड़ी सी बात समझ लीजिए, यहाँ पर u आपका इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये सारे फिजिकल जो क्वांटिटी है इनके नाम देखिए। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v है आपका फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन है। a क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। और t, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो t है इसको आप टाइम, केवल टाइम ही नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड आप क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन। और इक्वेशन थर्ड में आ रहा है एक यस, तो यस को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे यस को? तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। यस क्या है आपके पास? तो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसा हम यहाँ पर टर्म फर्स्ट लेके चलते हैं, इसे मैं मिटाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कितना बेहिचक, यानी बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको आप प्रूफ कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, ठीक है, ऑफ द टाइम t, पार्टिकल ऑफ द टाइम t, ठीक है। वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ द टाइम, क्या लिखा हमने? t लिखा। इसमें इंक ज़्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं है, ठीक, ध्यान समझिए। अब इसके अंतर्गत जैसे कि इक्वेशन आपका है v इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलते हैं? इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब ध्यान समझिए, यहां पर एक रोड है, यह रोड पर एक ऑब्जेक्ट है, यह किसी
जिस समय हमने टाइम देखा 0 था उस समय माना कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, u थी। बहुत अच्छा। अब देखिए स्मॉल टी टाइम यानी t इज इक्वल टू स्मॉल टी टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या मान लिया आपने, v। तो देखिए इनिशियल टाइम आपका यही है ना, और ये क्या है फाइनल टाइम। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू टाइम 0 था तो ये वेलोसिटी क्या था, u। स्मॉल टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, यानी यहाँ पर यस इजिकल टू क्या हो गया, यस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यस, और यहाँ यस इजिकल टू क्या हो गया, 0। अब चूंकि यहाँ से यहाँ बॉडी जा रही है तो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। अब एक बात और समझिए, हमने आपको पहले ही बताया कि यह क्या है, ये तीनों इक्वेशन जो हैं आपके क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यानी यहाँ पर ए क्या है, तो ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। अब ध्यान से समझिए हमारे बात को। जैसे कि आपको पता है कि ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो इसको हमने लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, लेकिन स्मॉल वेलोसिटी अगर बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं dv अपन क्या लिख सकते हैं, dt। ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv अपन dt लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करें, ओ आर dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी टी लिख सकते हैं। dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू डी टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक। दोनों तरफ का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू क्या लिखा, dt। अब ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट का जिस समय टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। ये वेलोसिटी क्या होगा, u। और टाइम t इज इक्वल टू t हो रहा है तो उस समय वेलोसिटी उसका क्या हो जा रहा है, v। यानी स्मॉल t टाइम बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, स्मॉल v हो जा रही है। आई होप इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। अब ध्यान से समझिए, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लिमिट। तो जिस इंटीग्रेशन में लिमिट लगा रहता है ना उसे हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो लिमिट दिया है ये क्या है, वेरिएबल है। यानी ये जो वेरिएबल है ना मेरे प्रिय छात्रों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लिमिट बोलते हैं, ठीक। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू क्या होगा, v। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू क्या होगा, v। ये हो गया v। अब यहाँ पर लगाएंगे बड़ा वाला बक्सा u और यहाँ पर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू a तो बाहर ले लेंगे, तो a बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। चलिए ऊपर लिखता हूँ, ध्यान से समझिए, इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक। ऊपर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dv लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू a को बाहर ले लें, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। जिस समय टाइम 0 था उस समय इनिशियल वेलोसिटी u था, जिस समय टाइम t था उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v। अब इसको आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू क्या होगा, v। बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ लिख देंगे u और यहाँ पर क्या लगा देंगे, v इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट था हमने बाहर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू क्या होता है, t। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, t, और यहाँ पर लिख दिया 0 और यहाँ पर क्या लिख दिया, t। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसके बाद हमने बताया था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी v माइनस क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t माइनस 0। तो t माइनस 0 क्या होगा, t है ना हुआ, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू क्या हो गया, t। और v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। यानी यहाँ से जो माइनस u है इसको हमने किधर ले गया, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने कैलकुलस मेथड से इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया, प्रूफ किया। क्या किया, तो प्रूफ किया, यानी डिवाइड किया, सॉल्व किया। एक बात और ध्यान समझिए, हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो,
वेलोसिटी निकालना हो तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। और जब एक्सेलरेशन दिया हो और वेलोसिटी पूछता हो तो उसको क्या कर देंगे, रिवर्स, क्योंकि हमने बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स टू द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, आप इतना टर्म याद रखेंगे, ये वाला टर्म, तो ये आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन को आसानी से मेरे भैया बाबू सॉल्व कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, ठीक ना, डिराइव कर लेंगे। अब आता है पॉइंट सेकेंड, क्या आता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका क्या इक्वेशन था, यहाँ तो इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ हो गया, अब हेडिंग डालेंगे आप सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है फॉर्मूला, यस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। तो उसमें यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम हेडिंग डाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक, कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम क्या लिखा हमने, टी लिखा, यानी इक्वेशन ओ आर, इक्वेशन ओ आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओ आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब ध्यान दीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये आपको तो पता है इतना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन का। यह सुन लीजिए, वेलोसिटी देखिए, यहाँ देखिए अभी ट्रिक अपनाते हैं, क्या आप सोचेंगे, पहले आप वेलोसिटी के बारे में सोचिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बताइए, टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी डी एस अपॉन हमने क्या लिखा है, डी टी लिखा, इसको आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी टाइम टेकन, तो इसका हम डायरेक्ट लिखा वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी इंटू डी टी लिख सकते हैं, यानी डी एस इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, वी इंटू डी टी, कोई घबराने की बात नहीं है। आप ध्यान समझिए, हमने क्या बताया, हमने ये बताया वेलोसिटी को एक बार आप डिफरेंशिएट कर दें, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस इज इक्वल टू, तो डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू यस, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज इक्वल टू पी, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा। हमने बताया कि नहीं बताया, तो आई होप। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पर भी है, हम इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो भी को इंटीग्रेशन करेंगे, तो चूंकि भी को इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम है, तो भी का वैल्यू हमको पता है, भी इक्वल टू क्या है, यू प्लस ए इंटू टी है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी भी इक्वल टू क्या है, यू प्लस ए इंटू टी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लगा दिया डी टी, यहाँ पर लिख दिया क्या, डी एस। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ध्यान समझिए, इंटीग्रेशन का सिंबल है जय भोले जय भोले जय भोले। अब देखिए जिस समय टाइम टी इक्वल टू जीरो था, उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, यानी टाइम जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था आपका, जीरो था। अब ध्यान समझिए, जब टाइम टी इक्वल टू टी पहुंचा, स्मॉल टी टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी मिला, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस। ध्यान समझिए, जिस समय चलना स्टार्ट किया होगा अपने ओरिजिन पोजीशन से, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या मानेंगे, जीरो। अब कुछ डिस्टेंस तक पहुंचा, यानी स्मॉल टी इक्वल टू टी टाइम पर पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ स्मॉल टी इक्वल टू जब जीरो मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ऑब्जेक्ट को टाइम लगा होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को जाने में जो टाइम लगा है, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने, यस ले लिया, कितना ले लिया, तो यस ले लिया। तो आइए अब इसको आप इंटीग्रेशन अच्छे तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यस, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर क्या लगा देंगे, यस इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं यू, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी टी,
यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या लगाएंगे टी, तो यू कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, बार ले लीजिए, प्लस ए को बार ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू क्या लिख दिया हमने टी, यहाँ जीरो और यहाँ पर क्या है टी है। अब इसको आप करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस माइनस जीरो हो जाएगा। अब क्या बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यू तो ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टी मिलेगा, तो ये हमने टी लिख दिया, बड़ा वाला बक्सा लगा दिया जीरो और यहाँ पर क्या लिख दिया टी, प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी है, तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जैसे बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपन क्या होता है, तो एन प्लस वन होता है, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। यानी टी का पावर कुछ नहीं है तो वन है, वन में वन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी टी का पावर टू अपन क्या हो जाएगा टू, और यहाँ पर क्या है जीरो और यहाँ पर क्या है टी, ठीक, यहाँ तो कर ही चुके हैं, तो इसको हमने मान लिया एस। आप ध्यान से समझिए, ये यू हो गया, ये टी माइनस जीरो यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ए, यहाँ टी का स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाई टू लिख दिया हमने, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपको क्या मिला, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या मिल गया, इक्वेशन सेकेंड मिल गया, इक्वेशन क्या मिल गया आपके पास, सेकेंड मिल गया। तो दो इक्वेशन हमने प्रूव किया, लगे हाथ तीसरे इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं। तो तीसरा इक्वेशन के लिए हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, ठीक है, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, यस, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, यस की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहले तो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, इक्वेशन इसके लिए क्या होता है, इक्वेशन इसका क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है टू एस। अब देखिए इस इक्वेशन थर्ड में यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका टाइम नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, तो टाइम नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, तो टाइम नजर नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए इस इक्वेशन थर्ड में मेरे प्रिय दोस्तों एवं छात्रों टाइम नजर नहीं आ रहा है, ठीक, क्या क्या नजर आ रहा है, u नजर आ रहा है, v नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है, यस नजर आ रहा है, ठीक। यानी इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का टर्म नहीं आता है, तो क्या आता है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन और क्या है यस, ये टर्म आ रहा है। तो इस टर्म में हमको पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में देखिए, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर भी टाइम आया है और यहाँ पर भी आपका क्या आया है, टाइम आया है, यहाँ पर भी टाइम आया है और यहाँ पर भी क्या आया है, टाइम आया है, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं आया है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है कि नहीं, ये तो आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक। अब हम इस टाइम को हटाना चाहते हैं, टाइम को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, यानी या टाइम के टर्म में लाना चाहते हैं, दोनों चीज़ समझिए। अभी सब एक सेकंड रुकिए, ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट साइड में, आरएचएस में राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डीवी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ऑफ राइट हैंड साइड बाई डीवी वी गेट। अगर हम इस इक्वेशन में यानी इस फार्मूले में राइट साइड दाहिने तरफ अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी गुणा और भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, किससे, डीवी से। यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू डी एस अपन क्या लिखा, डी टी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोले तो अंश और हर, बोले तो अंश और हर दोनों में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, किससे, तो बाई डीवी से, बाई डीवी से। अब समझिए, अब देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हैं डी एस अपन इधर लिख दिया डीवी और इंटू डीवी अपन क्या कर दिया dt। ध्यान से समझिए, ये ds इसके पास हमने dv को पहुंचा दिया, इस dv के पास dt को पहुंचा दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये टर्म क्या है,
ये टर्म क्या है, एक्सेलरेशन। टर्म क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। तो इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू a इंटू ds अपन क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इस dv को इधर लेके चले जाइए, इस dv को इधर लेके चले जाइए तो v इंटू dv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v इंटू dv हो जाएगा। यानी v इंटू आप क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a इंटू क्या मिल गया, ds। अब देखिए अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के टर्म में इस इक्वेशन को हमने बना लिया। किसको, इस वेलोसिटी को। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें। या आप यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इसको अगर a कह रहे हैं तो a इज इक्वल टू v इंटू dv अपन ds मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ से इसको अगर आप a मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, a क्या मान रहे हैं आप, a, ठीक। तो यह v मिला यहाँ, और ये dv इसके पास चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले आप सोच लेंगे, तभी इक्वेशन को क्या कर पाएंगे, तो प्रूफ कर पाएंगे। तभी इक्वेशन को आप क्या कर पाएंगे, तो प्रूफ कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना हमारे बात को, समझ रहे हैं ना, हमारे जज्बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। तो इस इक्वेशन को आप करेंगे क्या, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, तो प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को प्रूफ करें तो प्रूफ का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी गेट। तो ध्यान से समझिए, इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू क्या लिखा, ds। यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर हमने क्या माना है कि जिस समय इनिशियल वेलोसिटी u थी उस समय टाइम t इक्वल टू क्या था, 0। तो यहाँ टाइम टर्म में नहीं आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या है, 0। यानी s इक्वल टू जब 0 था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, इनिशियल वेलोसिटी। और जब s इक्वल टू s हो जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जब s हो जा रहा है, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। इतनी बात समझ में आया। ये वेरिएबल है, लिमिट है यहाँ पे। अब इसको करेंगे आप इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इंटू क्या लगा देंगे, ds। अब इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर, बक्सा लगाओ, यहाँ लिखो u, आप यहाँ लिखो v। ये समझ में आ रहा है ना। ये भोले बाबा का प्रसाद है, ये प्रसाद नहीं खाए रहेंगे ना तो आपको फिजिक्सवा में दिक्कत करेगा, ये मेरे बाबू। इसलिए प्रसाद खाना सबको जरूरी है। अब देखिए ए तो बाहर निकाल लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू क्या होता है, यस होता है। यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यस। अब इसके बाद कंसेप्ट, हाँ एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ v का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो 1 + 1 अपान 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। देखिए ना सर, बड़ा भारी भरकम मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v स्क्वायर अपान 2 माइनस u स्क्वायर अपन क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू a। यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 कॉमन ले लिए, यानी क्या मिला, a इंटू एस। 2 को उधर पहुँचा दीजिए, 2as इज इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इस v स्क्वायर को यही रहने दे, इसको ले जाएंगे इधर तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी u स्क्वायर प्लस क्या हुआ, 2s हुआ। u स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2s हो गया। तो आपके अगर एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन पूछता है कि डिराइव कीजिए विथ हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, तो आपको इस तरह मेथड से, इस कंसेप्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, यानी प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर ग्राफिकल मेथड पूछता है तो आपका फिर ये मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। एक दूसरी बात और क्या है, ये इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, यस और क्या मिला, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। और तीसरा आपका क्या है,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जो है आपका, ये तीनों इक्वेशन आपका एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के लिए है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। लेकिन ध्यान समझिए, ये फार्मूला a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, दूसरा फार्मूला v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तीसरा फार्मूला a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। ये तीनों फार्मूले आपके ऑलवेज करेक्ट होंगे, चाहे वह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यानी या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए या क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से न जाए। तो तब के लिए तो यह तीनों फार्मूला आपके करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है और क्या है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग आएंगे, इसके बाद लेक्चर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 आपका फिजिक्स का 11th का, जिसमें पहले पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन इन 1D 2D 3D। ठीक है, 1D का मतलब 1 डायमेंशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इट्स ओके, बाय, थैंक्स।